हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द नेक्स्ट शो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। थोड़ा सा लेट हो गया है हमारा शो टाइम से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो गया था आज सुबह की क्लासेस में, है ना। एनीवे स्टार्ट करेंगे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम मतलब हम सेंटेंस को एनालाइज करते हैं कि कैसे किसी भी सेंटेंस को पढ़ना होगा या कैसे हम लोगों को स्ट्रक्चर देखना होगा सेंटेंस का, जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कौन सा पार्ट सब्जेक्ट में आ रहा है, कौन सा पार्ट ऑब्जेक्ट में आ रहा है, या कैसे वर्ब्स को डिफाइन करते हैं, कैसे क्या रोल होता है इसका इन्फिनेटिव जेरेंड का, ये सब कुछ हमें वहाँ पे देखना होता है सेंटेंस में, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। देख लीजिए, सबसे पहले जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं और सारे सेशंस अवेलेबल होते हैं प्लेलिस्ट में। कुछ लोग बार बार प्लेलिस्ट के लिए कह रहे थे, तो प्लेलिस्ट में एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप वहाँ पे डेट वाइज देख सकते हैं, एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सारे सेशंस मिल जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो क्लास है वो पूरी तरीके से ग्रामर की प्रैक्टिस की क्लास है। तो ग्रामर की क्लास अगर आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ले रहे हैं तो प्लीज़ उसको भी ले लीजिए। उसको भी ले लीजिए, ग्रामर की क्लास को भी ले लीजिए। और ग्रामर की क्लास लेने के बाद अगर आप इसको लेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल को रिलेटेड हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। मैंने कल पढ़ाया था, कल क्या पढ़ाया था, कल पढ़ाया था मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। कल वाला जो क्लास हुआ था ना, उसमें हमने ये वाला लाइन किया था, तो ये लाइन बिल्कुल रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं इसको। देखिए, कल हमने यहाँ पर पढ़ा था द हिस्ट्री ऑफ द इनकास। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, टू स्पेंड 50 और 60 ईयर्स इन स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फिशेस। ये सब हम लोग पढ़ रहे थे, फिर इसके बाद सीधे सीधे एग्जाम्पल्स आ रहे थे, है ना। तो एग्जाम्पल्स शुरू हो गए थे, हिस्ट्री ऑफ द इनकास और द रूल्स ऑफ कॉमेट्स। मैंने आप लोगों को ये बताया था, देखो आर्टिकल आ रहा है, फिर इसको नाउन चाहिएगा, फिर से प्रेपोजिशन आ रहा है तो इसको नाउन चाहिएगा, फिर आर्टिकल आ रहा है तो इसको नाउन चाहिएगा, फिर प्रेपोजिशन, फिर आर्टिकल, फिर नाउन, फिर प्रेपोजिशन, फिर आर्टिकल, ऐसे करके ये पूरा बढ़ रहा था। तो हम यहाँ तक आ गए थे द लिटरेचर ऑफ ली के लिटरेचर एंड या और लगा दिया गया है, यानी कि एंड ही लगाना चाहिए, अप्रोप्रिएट तो एंड है, इन्होंने और दिया है कि इतने सारे, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, ऐसा बोला जा रहा है ना। तो और द एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, या फिर ब्रेन का ही एनाटॉमी क्यों ना हो, है ना। तो एनाटॉमी क्या है, द के बाद, अच्छा मान लो कि आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता, एनाटॉमी का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता, तो अब आप बता सकते हैं कि मुझे एनाटॉमी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। सोचो थोड़ा सा, क्योंकि पहले इसके क्या है, द लिखा हुआ है, द क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आता है, बताइए किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, एग्जैक्टली। तो मान लो एनाटॉमी एक ऐसा वर्ड है जो आपने कभी सुना ही नहीं, तो जब नहीं सुना तो भी आपको पता तो चली जाएगा आपकी किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, द आर्टिकल है, तो किसके लिए आया होगा, नाउन के लिए आया होगा, यानी एनाटॉमी क्या है, नाउन है। अच्छा, इसके जस्ट बाद वाला वर्ड देखो, इसके जस्ट बाद क्या है, ऑफ है, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन तो फिर से एक और नाउन लेगा, और आर्टिकल नाउन लेगा, उसके बाद ही प्रेपोजिशन आएगा। अगर दूसरा प्रेपोजिशन आया ना तो इस प्रेपोजिशन ने इस वाले नाउन को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो फिर ये वाला तो हमारा इसका सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। इस फ्रेज में छोटा सा फ्रेज जो है ना, द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, ये जो द ये छोटा सा फ्रेज है ना। कोई भी फ्रेज हो, सेंटेंस का कोई भी पार्ट हो, है ना, वहाँ पे हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इतना ही सा फ्रेज है हमारा, इस इतने से फ्रेज में भी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, जो नाउन आर्टिकल के, सॉरी प्रेपोजिशन के आज बैक टू बैक क्लासेस हो गई, थोड़ी सी शायद आवाज़ धीरे होगी, मैं ट्राई करूंगी तेज हो जाएगी अभी, है ना। प्रेपोजिशन के जस्ट पहले जो एनाटॉमी, जो पहले जो नाउन है ना, इस नाउन को ही हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और जो प्रेपोजिशन है इसके बाद जो है नाउन, ये क्या हो जाएगा, ये प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ब्रेन क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, राइट। आइए शुरू करते हैं, आगे आते हैं हमारे इस पे। एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, टू अक्वायर, टू क्या है, टू फिर से प्रेपोजिशन, और अक्वायर क्या है,
अच्छा, टू अक्वायर मैंने बोला प्रेपोजिशन है, हम उसी में आ जाते हैं वापस। एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, टू अक्वायर, ठीक है। टू क्या है और अक्वायर क्या है ये बताइए। अक्वायर नाउन होता है क्या? अक्वायर करना क्या होता है? अक्वायर करना यानी अचीव करना, प्राप्त करना, गेन करना। तो जब मैं बोल रही हूँ इसमें करना जुड़ रहा है, यानी ये क्या है? क्या है? एक्शन, और एक्शन हो रहा है यानी कि ये क्या है? वर्ब, और वर्ब है यानी कि इसके पहले प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए, यानी कि ये प्रेपोजिशन नहीं है। देखो अभी हमें कोई मीनिंग नहीं पता सेंटेंस का, और हमें जानना भी नहीं है मीनिंग, भले से हमें नहीं आए सेंटेंस का, लेकिन स्ट्रक्चर पे इतनी कमांड होनी चाहिए कि हम गलती ना करें, है ना। तो यहाँ पे है अक्वायर, अक्वायर है एक्शन, और एक्शन यानी वर्ब, और वर्ब के पहले तो भाई कोई प्रपोजिशन नहीं आता, तो टू क्या है? प्रपोजिशन नहीं है। टू प्लस V1 है ये। 2 + V1 क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो ये क्या है? इन्फिनेटिव है। आते हैं हमारे सेंटेंस में, टू अक्वायर। अब देखो अक्वायर इन्फिनेटिव है। अब बार बार मैं आप लोगों को बताती हूँ, कुछ लाइंस हैं जो अब तक तो शायद रट जानी चाहिए आप लोगों को। इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव क्या होता है? नाउन होता है। नाउन होता है इसलिए या तो सब्जेक्ट की प्लेस पे या ऑब्जेक्ट की प्लेस में मिलेगा, और नाउन तो होता है लेकिन निकला कहाँ से? वर्ब से, और वर्ब से निकला है इसलिए वर्ब का एक कॉमन फीचर इसमें रहता है। क्या? अगर ये अक्वायर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपने साथ क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। अब मुझे आप बताइए कि क्या अक्वायर ट्रांजिटिव वर्ब है? क्या अक्वायर ट्रांजिटिव वर्ब है? कैसे पता करेंगे? अक्वायर से पूछो। अक्वायर करना मतलब अक्वायर एक्शन है, अचीव करना, अक्वायर करना। क्या अचीव करना, क्या अक्वायर करना? बताइए, पूछ रहे हैं ना। व्हाट, मतलब जैसे मैंने बोला आई acquired what? I acquired knowledge, I gained some money, I achieved a target। ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो acquire किया, achieve किया, gain किया, क्या? कुछ ना कुछ गेन किया, कुछ ना कुछ अचीव किया, कुछ ना कुछ हासिल किया। तो ये हासिल करना, अचीव करना, प्राप्त करना, ये सब क्या है? एक्शन है। और कैसे एक्शन है? ट्रांजिटिव एक्शन है। और ट्रांजिटिव एक्शन है यानी अपने साथ क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ये क्या है इसका? अच्छा, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। आगे फिर से एक और वर्ब है, टू अक्वायर, टू सिस्टमेटाइज। देखो ये टू क्या है? कॉमन रख दिया है, कॉमन रख दिया। टू क्या है? वर्ब फर्स्ट होता है ना, वर्ब फर्स्ट के लिए आया गया है, इन्फिनेटिव का ही पार्ट है, लेकिन आगे कॉमा और इधर एंड। एंड क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। और कंजंक्शन क्या करता है? कॉमन चीजों को नहीं लेता है। कंजंक्शन क्या करता है? कॉमन चीजों को नहीं लेता है। तो टू अक्वायर, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, टू सिस्टमेटाइज, अक्वायर करने के लिए, सिस्टमेटाइज करने के लिए। सिस्टमेटाइज करना क्या होता है? योजनाबद्ध करना, है ना, प्लान बनाना, सिस्टमेटाइज करना, व्यवस्थित करना, ठीक है। एंड टू रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करना। समझ में आ रहा है? ये टू ये कॉमन टू रख दिया गया यहाँ पे, और कॉमा और एंड, कॉमा एंड। ये एंड जो है ये क्या होता है? कंजंक्शन, और कॉमा भी इसी का पार्ट हो जाता है फिर, है ना। तो क्योंकि एंड आ रहा है तो एंड ने क्या कर दिया? इस कॉमन कंटेंट को स्टॉप कर दिया, वहीं पे रोक दिया, है ना। भाई तू मत, जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिना तेरे काम हो जाएगा। तो वो वाला सीन है यहाँ पे, राइट। आइए, एंड रिकॉर्ड। अब बताओ अक्वायर कैसा वर्ब था? टीवी। कैसा वर्ब था? टीवी। अक्वायर करना, क्या अक्वायर करना? नॉलेज। सिस्टमेटाइज करना, क्या सिस्टमेटाइज करना? नॉलेज। क्या रिकॉर्ड करना? नॉलेज, ठीक है। तो ये सबके लिए ऑब्जेक्ट है। क्या? कैसी नॉलेज? कैसी नॉलेज, कैसी नॉलेज क्या है ये? एडजेक्टिव। किसके लिए आई है? नाउन के लिए। नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? किसका ऑब्जेक्ट है? टीवी का। टीवी कहाँ से आया? इन्फिनेटिव में था। दिख रहा है? ये सारी चीजें क्या हैं? आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हैं, आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर इस तरीके से आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ने लग जाओगे तो कॉमन एरर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा अरे ऑफ ही नहीं दिया यहाँ पे तो एडजेक्टिव आना चाहिए था, यहाँ पे नाउन आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, इसके बाद तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगा। इस तरीके से हमें क्लिक करने लग जाता है तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, राइट। आते हैं नेक्स्ट पे। ऑफ एनी सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ, न्यू नॉलेज। किसकी नॉलेज? ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी नए सब्जेक्ट की। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो नाउन तो यहाँ पे एनी क्या है? बताओ मुझे।
एनी बताओ, टाइप क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? टाइप नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप देख रहे हो मुझे? देखो, एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट मतलब एनी क्या होता है? एनी का मतलब क्या होता है? कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट। तो कोई सा भी सब्जेक्ट, इस कोई को आपको मुझे बताना है ये कोई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी आज, है ना। सब्जेक्ट, विदाउट, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ बेनिफिट मेकिंग, विदाउट, विदाउट और विद, सुना है क्या? विद क्या होता है? प्रेपोजिशन। तो विदाउट क्या होता है? प्रेपोजिशन। तो विदाउट भी प्रेपोजिशन है और विद प्रेपोजिशन है, ये हमें पता है। आई एम विद माई फ्रेंड, आई एम विद माई फ्रेंड, तो मैं हूं, मैंने बोला मैं हूं। I am with my friend, ठीक है। I क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। am क्या है? वर्ब है। कैसा वर्ब है? कैसा वर्ब है? टीवी है, ITV, ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब? मैंने आपको क्लास में बताया था, ग्रामर की क्लास में बताया था कि बी जो है ना वो कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है? इंट्रांजिटिव होता है। तभी तो इसके बाद प्रेपोजिशन और एडवर्ब आ सकता है, याद आ गया? तो प्रेपोजिशन और एडवर्ब कब आता है? जब ये ITV होगा। तो कैसा वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसके बाद क्या आ रहा है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? नाउन, ठीक है। और नाउन को क्या चाहिए? हो सकता है एडजेक्टिव हो, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है विद, सॉरी ये विद प्रेपोजिशन है, तो विद का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? विदाउट होता है। विद यानी के साथ, और विदाउट यानी के बिना, ठीक है, के बिना, ठीक है। तो विदाउट क्या होगा? विदाउट भी प्रेपोजिशन होगा, दोनों प्रेपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा? विद नहीं दिया, विदाउट दिया, तो विदाउट क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? एक्सपेक्टेशन। ये शन लगा हुआ है, शन लगने से क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ये भी हमें पता है, तो ये नाउन है। ये फिर से प्रेपोजिशन आ गया, तो ये क्या होगा? बेनिफिट मेकिंग। बताइए, बेनिफिट मेकिंग, बेनिफिट बनाना, मेकिंग क्या है? ING जीरंड है, तो ये दोनों नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब देखो बेनिफिट मेकिंग, यहाँ पे बेनिफिट मेकिंग में जो बेनिफिट और मेकिंग दोनों नाउन है, तो जब दोनों नाउन आ रहे हैं तो ये मेकिंग जो है ना, ये क्या है? ये जीरंड है, ING लग रहा है, और बेनिफिट जो है इसका मॉडिफायर है। जब दो नाउन एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव करता है ना, एडजेक्टिव बताता है कैसा फायदा, है ना, कैसा फायदा, तो या एडजेक्टिव बताता है हाउ, और जो नाउन होगा ना, नाउन बताएगा किस टाइप का, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच पता हो तो हम कर सकते हैं इसको। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट से पूछो क्या, पूछो मुझे फ़ायदा हुआ, क्या हुआ? मुझे फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, तो बेनिफिट क्या है? व्हाट का आंसर देता है, इसलिए ये क्या है? नाउन है, ठीक है। और इसमें ING लगा हुआ है, तो इसका तो हमें पता ही है कि नाउन है। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा हो, दोनों नाउन एक साथ आ रहे हैं, तो इसको क्या कह देते हैं? मॉडिफायर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मॉडिफायर कह देते हैं, मॉडिफायर, ठीक है। मॉडिफायर जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। अगर पहले आके आगे वाले नाउन को की तारीफ कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे प्री मॉडिफायर, और किसी नाउन के बाद में आकर उस नाउन की तारीफ कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर और प्री मॉडिफायर। तो यहाँ पे बताया गया है ना कैसी क्या बनाने में? बेनिफिट बनाने में। क्या बनाने में? देखो क्या पूछ रहा है ना, क्या बनाने में? बेनिफिट। तो क्या क्या है? व्हाट, और व्हाट का आंसर कौन देता है? हमेशा नाउन। इसलिए नाउन क्या, इसलिए बेनिफिट क्या है? नाउन है। बेनिफिट मेकिंग एक्सेप्ट बाय एक्सटेंडिंग इट्स रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बिना एक्सटेंड किए, क्या एक्सटेंड किए? अब ये एक्सटेंडिंग क्या है? ये एक्सटेंडिंग इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटेंडिंग क्या है? ING लग रहा है। क्या ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है? ये हमें देखना है। क्या ये पार्टिसिपल है? ये हमें देखना है। और अगर ये पार्टिसिपल नहीं है और अगर ING नहीं है तो क्या ये जीरंड है? ये हमें देखना है। देखो ये तीनों चीज़ें हम कैसे देखेंगे? हम ऐसे देखेंगे कि जो तीनों चीज़ें हैं ना, सेंस देखो, इसका सेंस क्या आ रहा है? एक्सटेंडिंग यानी एक्सटेंड यानी कि बढ़ाना, एक्सटेंड करना। अगर ये ऐसा सेंस दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? जीरंड। अगर ये ऐसा सेंस दे रहा है तो ये जीरंड हो जाएगा। अगर एक्सटेंड
कर रहा है, ऐसा सेंस दे रहा है, कर रहा है। अगर ये ऐसा सेंस दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर ये तीसरा होगा। तीसरा क्या होता है, पार्टिसिपल, जिसका मतलब क्या होगा, एक्सटेंड, एक्सटेंड, एक्सटेंड करते हुए, एक्सटेंड करते हुए, एक्सटेंड करते हुए। करते हुए का मतलब क्या है, देखो ये ना तो कर रहा, पानी पानी, यहाँ पे करना है और यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे करते हुए, है ना। तो जो करते हुए वाला सेंस है ना, ये क्या होगा, ये पार्टिसिपल होगा। एक मिनट, हाँ देखिए वापस, एक्सटेंड करना है यानी जीर्ण, एक्सटेंड कर रहा है यानी कॉन्टिन्यूअस, और एक्सटेंड करते हुए, करते हुए, एक्शन को करते हुए, जैसे ही आ गया ना एक्शन को करते हुए, तो करते हुए क्या बन जाता है, पार्टिसिपल बन जाता है। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है ना। हमें देखना पड़ेगा ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, एक तो ये होगा। दूसरा पार्टिसिपल मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास में, ग्रामर की क्लास में कल पढ़ाऊंगी, इसलिए अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी हमें सिर्फ सेंस देखना है इसका ना। एक्शन करते हुए, एक्शन करते हुए, ये सेंस होता है, एक्शन करते हुए। अगर वर्ब के लिए आ रहा है तो एडवर्ब, और अगर नाउन के लिए आ रहा है तो एडजेक्टिव, यही इसका सेंस है, ठीक है। तो आइए पार्टिसिपल देख लिया, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है, एक्शन करते हुए इसका सेंस होना चाहिए। डिटेल्ड मैं कल की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ ग्रामर में, इसलिए अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आइए ये क्या है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बाय एक्सटेंडिंग, बिना एक्सटेंड करे हुए, इट्स रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसके रेंज को, इसके ये क्या है, इट्स है एडजेक्टिव, ये है नाउन, इसके रेंज को एक्सटेंड किए बिना, एक्सेप्ट यानी के अलावा, के अलावा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रपोजिशन ही है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। एक्सेप्ट बाय एक्सटेंडिंग इट्स रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ, अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऑफ के बाद आ रहा है इसलिए प्रपोजिशन है। एक्सेप्ट by extending its range of understanding, that is to pass a happy and valuable life। और ये range of understanding क्या है, to pass a happy and valuable life। अब ये देखिए, ये जो है ना to pass a happy and valuable life, यहाँ पे जो ये to pass है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है क्या, इन्फिनेटिव है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट पर्सन पर, ये आ कहाँ रही है, वर्ब की जगह, इस पे सब्जेक्ट की प्लेस पर आ रही है, इसलिए इसको हम लोग इन्फिनेटिव बोल रहे हैं। टू पास अ हैप्पी एंड वैल्यूएबल लाइफ यूजुअली टेम्पर्ड एट द क्लोज बाय रिग्रेट, जो कि यूजुअली जनरली क्या हो जाती है, टेम्पर्ड हो जाती है एंग्री में। टेम्पर्ड एट द क्लोज यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज तक हम लोग क्या हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं, क्लोज एंग्री हो जाते हैं, और जो क्लोज बाय रिग्रेट होता है। अच्छा हम लोग सेंस में आ गए हैं, थोड़ा सा ग्रामर यहाँ पे पार्ट शायद मिस हो गया, फिर से ग्रामर का पार्ट देख लेते हैं। देखो हम थे यहाँ पे सब्जेक्ट विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट मेकिंग, एक्सेप्ट हमारा प्रेपोजिशन था, बाय भी प्रेपोजिशन है, दोनों साथ आते हैं या तो पैसिव में या फिर एक्सेप्ट के बाद आ जाता है कभी कभी, है ना, जब बाय जो है वो सब्जेक्ट के इसके साथ होता है। बाय एक्सटेंडिंग, एक्सेप्ट बिना, के अलावा, के अलावा क्या, किसके अलावा, एक्सटेंड करते हुए इट्स रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ के रेंज को, समझ के दर को एक्सटेंड करे बिना। दैट इज, जो क्या है, समझ का रेंज क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन किया गया। अभी देखो दैट इज, ये दैट क्या यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर रहा है क्या, देखो जरा, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा होगा, समझ में आएगा आपको। इसकी जगह हम लोग विच भी लगा सकते थे, इसकी जगह हम लोग हु तब लगाते हैं अगर ये पर्सन के लिए आता, ठीक है। तो ये जो दैट है ना, ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, टू पास, जो कि टू प्रेपोजिशन प्लस वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट है, तो ये बी है ना। हाँ अब देखो, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये बन गया क्लॉज, क्या बन गया, क्लॉज,
और ये क्लॉज किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है। नाउन के लिए अगर आगे आता है एडजेक्टिव और पूरा क्लॉज आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ आ गया, पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरा आ गया, तो ये कैसा क्लॉज बन जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। कैसा क्लॉज बन जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये नाउन की तारीफ कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? दैट इज टू पास अ हैप्पी एंड वैल्यूएबल लाइफ। टू पास, पास करना। क्या पास करना? पास क्या है? यहाँ पे वी है यानी कि वर्ब है। कैसा वर्ब है? टी वी, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब है यानी अपने आगे क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? लाइफ है। ये हमारा नाउन है, तो ये क्या है? एबल लग रहा है। किसी भी वर्ड में अगर एबल लगता है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो कैसी लाइफ? वैल्यूएबल लाइफ। कैसी लाइफ? हैप्पी लाइफ, है ना। तो वो हैप्पी और ये वैल्यूएबल लाइफ, ठीक है। इसके साथ यूजुअली टेम्पर्ड, जिसको यूजुअली टेम्पर्ड एट द क्लोज बाय रिग्रेट, जो कि यूजुअली जो कि ना रिग्रेट से क्लोज हो जाती है। टेम्पर्ड मतलब एक ऐसा गुस्सा जिसमें क्लोजली रिग्रेट कनेक्टेड होता है, जिसमें पछतावा कनेक्टेड होता है। दैट क्या, कैसा पछतावा? बाय क्या है? प्रपोजिशन है, तो रिग्रेट यहाँ पे नाउन है। कैसा पछतावा? कि अनदर 50 ईयर्स, 50 साल और could not be added, और हमारे 50 साल ऐड नहीं हुए। in which to learn more and still more, जिसमें हम और ज़्यादा और ज़्यादा सीख सकते थे, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे could not आ गया है, तो could क्या है? हमारा मॉडल होता है। देखो पहली बार आया है शायद मॉडल, है ना। अगर मॉडल पहली बार आया तो मैं पूरा बताऊंगी। मॉडल जो है वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। लेकिन अगर इसके बीच में क्या आ सकता है? मॉडल और वर्ब फर्स्ट साथ में आते हैं, लेकिन इसके बीच में क्या आ सकता है? एडवर्ब आ सकता है। और नॉट जो है वो एडवर्ब है। क्या आपको पता है ये बात कि नॉट एडवर्ब होता है? नॉट क्या होता है? एडवर्ब होता है। और नो जो है वो एडजेक्टिव होता है। क्या आपको ये पता है? अगर नहीं है तो अपने नोटबुक में लिखने का टाइम है, लिखो, ऐड करो नोटबुक में। नॉट एडवर्ब होता है जो कि एडजेक्टिव के या वर्ब के पहले आता है। एडजेक्टिव या वर्ब या खुद एडवर्ब, है ना, इनके पहले आ सकता है। और नो जो है, नो क्या है? एडजेक्टिव होता है, इसलिए नाउन के पहले आता है। ये नाउन की तारीफ करता है। एडजेक्टिव किसकी तारीफ करता है? नाउन की, इसलिए नाउन के पहले आता है। और ये नॉट क्या है? एडवर्ब है, जो कि एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के पहले आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज, इट हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। इट इज द प्योरेस्ट एंड लीस्ट सेल्फिश सेटिस्फेक्शन नोन टू मैन। ये मैन को नोन टू मैन, मैन जिसको जानता है वो उसमें, इट इज जो भी मैन जानता है उसमें, है ना। क्या है ये? द प्योरेस्ट। द प्योरेस्ट, प्योर की सबसे हाई डिग्री एडजेक्टिव है प्योरेस्ट, इससे प्योर कुछ नहीं। तो सबसे प्योर और लीस्ट, सबसे लीस्ट सेल्फिश। अब देख लो यहाँ पे, मैं अभी ग्रामर करेंगे, पहले सेंस समझ रहे। प्योरेस्ट और लीस्ट, सबसे कम सेल्फिश सेटिस्फेक्शन जो कि मैन को मालूम है वो है ये, है ना। क्या ये वाला टेम्पर्ड वाला सेंटेंस जो है उसके लिए कह रहा है। तो इट हमारा सब्जेक्ट है, इस क्या है? वर्ब है, ओ सॉरी वर्ब है। और वर्ब कैसा है? ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब है और बी है। बी को हम पढ़ चुके हैं पहले भी कई बार, और हमने पढ़ा है कि बी के बाद एडजेक्टिव आता है। क्या पढ़ाया था क्या मैंने? बी के बाद एडजेक्टिव आता है, बिल्कुल आता है बी के बाद एडजेक्टिव, और बी के बाद एडजेक्टिव आता है आता है। इसलिए यहाँ पे जो बी है ना, ये बी है, इसके बाद ये एडजेक्टिव आ गया है ना। अब आगे क्या है? एंड है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन क्या करता है? रिपीटेशन को नहीं लेता है। तो यहाँ पे लीस्ट है। लीस्ट क्या है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री तो कभी बिना द के नहीं आती। तो यहाँ पे द क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे द आ चुका है और यहाँ कंजंक्शन है, और कंजंक्शन ने रिपीट कंटेंट को आगे बढ़ने से रोक दिया है। क्लियर है? अभी ऊपर पढ़ा था हमने इसको। तो इट इज द प्योरेस्ट, द लीस्ट सेल्फिश सेटिस्फेक्शन। कैसा सेटिस्फेक्शन? लीस्ट सेल्फिश सेटिस्फेक्शन। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव हैं। किसके लिए आए हैं? नाउन के लिए आए हैं। आप पूछते रहते हो बार बार कि दो एडजेक्टिव आ सकते हैं, देख लो एग्जांपल यहाँ पे भी है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन कैसा? अब सेटिस्फेक्शन क्या है? नाउन है, तो ये क्या है? नोन। V3 है ये। तो V3 कहाँ से आ गया अचानक? वर्ब का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। देखो अब क्या हुआ है,
हाँ, सेटिस्फेक्शन ये नाउन है हमारा, और नाउन के बाद फिर से वर्ब थर्ड आ गई, तो ये क्या गलत है क्या? हेलो सुरेश, कैसे हो? नोन है यहाँ पे ना, जो नोन है हमारा, नोन क्या है? नोन टू मैन लिखा हुआ है ना, और उसके जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है? सेटिस्फेक्शन लिखा हुआ है, और सेटिस्फेक्शन क्या है? नाउन है। तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, कौन सा सेटिस्फेक्शन? नाउन है। कौन सा सेटिस्फेक्शन? विच इज नोन टू मैन। तो विच क्या है? सब्जेक्ट, इज क्या है? वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब, और ये क्या है आगे बी के बाद एडजेक्टिव। ठीक है, आ सकता था वर्ब, आ सकता था वर्ब थर्ड फॉर्म, आ सकता था। अब देखो ये नोन जो है ये तो वर्ब थर्ड है, लेकिन वर्ब थर्ड क्या होता है? कौन सा वर्ब थर्ड एडजेक्टिव बन सकता है? टीवी। तो क्या ये टीवी है? इसको चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? ऐसे चेक करो, आई नो, मैं जानती हूँ। किसको? मैं जानती हूँ किसको, या मैं जानती हूँ क्या? तो अमर वर्मा कह रहे हैं हाय मैम, हाय अमर। और अब हम इस पे आ जाते हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग मैंने स्टार्ट में किया था सबको। ठीक है, तो आई नो व्हाट? आई नो पर्सन भी हो सकता है, आई नो हिम, जैसे मैंने लिखा मैंने बोला सुरेश को, सुरेश कैसे हो, तो आई नो हिम, तो हिम है जो, ये क्या है? नाउन है, हुम का आंसर है, तो आई नो हिम, आई नो द पर्सन, आई नो व्हाट? टीवी। अमर वर्मा कह रहे हैं टीवी। व्हाट इज टीवी? टीवी इज ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है आप लोगों को? मैं पढ़ा चुके इस चीज को पहले, आप शायद थोड़ा सा लेट जुड़े हैं यहाँ पे। हाँ टीवी, अच्छा आप ये बता रहे हैं कि टीवी, बिल्कुल टीवी है। तो कैसे पता कर रहे हैं? नो को हमने पूछ लिया, व्हाट या हुम से तो बता दिया इसने, व्हाट या हुम, तो ये बता रहा है टीवी है, और टीवी है तो टीवी का जो वर्ब थर्ड होता है ना, टीवी का जो वर्ब थर्ड होता है वो क्या हो जाता है? बताती हूँ मैं बार बार, एडजेक्टिव भी हो जाता है टीवी का वर्ब थर्ड, और टीवी का वर्ब थर्ड एडजेक्टिव हो जाता है, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव नोन टू हिम, मैन, मैन को नोन है। ये पूरा क्या है? ये ऐसे था, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ज़्यादा हो गया है लिखा हुआ, मैं मिटा रही हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये नोन, और नोन के जस्ट पहले विच इज, तो विच सब्जेक्ट और इज वर्ब, तो विच को काट दो, इसको काट दो, तो ये हमारा जो क्लॉज है ये क्या बन गया? अब फ्रेज बन गया। तो ये नाउन, और नाउन के लिए अब ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। अभी अभी आया था ना दैट इज वाली लाइन जो आई थी यहाँ पे सेंटेंस में, जहाँ पे मैंने बोला था कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, दैट इज, कहाँ आया था? ये रहा, दैट इज, ये नाउन आ गया, और इसके लिए दैट इज, तो यहाँ पे दैट इज लिख दिया है, इसलिए ये कैसा है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और इस वाले में से जो पहले अभी हमने किया, इस वाले में से दैट इज या विच इज हटा दिया, तो ये क्या बन गया? फ्रेज बन गया। क्लॉज में से सब्जेक्ट और वर्ब हटाते ही वो क्या बन जाता है? क्लॉज बन जाता है। तो यही यहाँ पे हुआ है, नाउन के लिए आया है इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हम लोग कहते हैं। अगर सब्जेक्ट और वर्ब होता तो क्लॉज, नहीं है तो फ्रेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नोन टू मैन एक्सेप्ट दोज ऑफ क्रिएटिंग अ वर्क ऑफ आर्ट एंड हीलिंग द सिक। अच्छा अब देखो जो लास्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, इट इज पहले लिख दिया है। महेंद्र कुमार सैनी कह रहे हैं मैम कोऑपरेटिव बैंक में नरेशन पैसिव वॉइस है क्या? सी जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक का सिलेबस है ना, वो पूरा उसमें तो सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि माध्यमिक लेवल, ये लिखा हुआ है सेकेंडरी लेवल। तो अगर सेकेंडरी लेवल को फॉलो करता है तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें स्ट्रिक्टली ये बोला गया है कि आईबीपीएस का जो बैंक करवाती है, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है उसके जो ये हैं फॉलो करते हैं, बेंचमार्क जो फॉलो करते हैं, वो जो सिलेबस फॉलो करते हैं वही सिलेबस फॉलो होगा। तो यू नो वेल कि आईबीपीएस के किसी भी एग्जाम में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। तो और ये भी बैंक का एग्जाम है, किसी भी, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो चाहे वो ग्रामीण वाला एग्जाम हो, यानी कि लेवल का डिफरेंस जो मैं बता रही हूँ है ना, पीओ मतलब हाई लेवल और ये लो लेवल है ना, तो दोनों ही लेवल के एग्जाम में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछा जाता, क्योंकि इतना ग्रामर डीपली वहाँ डिस्कस नहीं किया जाता। वहाँ आपकी ग्रामर की बेस नॉलेज काम आती, जो हम लोग सुबह की क्लास में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आप वो वाले बेस नॉलेज तो लो पूरी है ना सुबह की क्लास में। और मैं सुबह की क्लास का ही ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे करवाती हूँ, ताकि हमारी ग्रामर जो है वो हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी होते रहे, है ना। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग पूरा यहाँ पे, तो इसको कर लो। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस वहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर को लेते हैं हम लोग लास्ट वाला, इट इज एरिस्टोटल सैड, ये है एरिस्टोटल ने कहा। अब ये जो एरिस्टोटल सैड है ना, इसको हटा दो, ठीक है।
क्योंकि अगर हम इसको सेंटेंस में बीच में रखते हैं ना, मतलब हटा दो इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि काट दो, एग्जाम में भी आएगा तो काट दो, ये गलत है, नो, मतलब जब हम सेंटेंस का एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको हम हटा के रख सकते हैं साइड में। कैसे? देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो वो होता है ना स्टाइल, उसी में समझा देती हूँ। शी सैड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर लिखा जाता है इट इज हॉट टुडे, आज क्या है? गर्मी है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। तो शी सैड बाहर रख दिया गया है ना, तो इस वाले सेंटेंस में देखो, थैंक्स मैम, वेलकम, देखो इस वाले सेंटेंस में इट इज एरिस्टोटल सैड, तो एरिस्टोटल जो है वो पहले लिख देना चाहिए ना, स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि एरिस्टोटल पहले आना चाहिए था पर आया नहीं क्योंकि राइटर अपने हिसाब से लिख देता है। तो इट इज टू शेयर, ये शेयर करना है कि, क्या करना है? शेयर। अब शेयर क्या है? शेयर क्या है? शेयर है वर्ब, बताओ कैसा होगा? टीवी या आईटीवी? शेयर बताना आप अभी लिखकर। शेयर करना है, क्या करना है? शेयर द एक्टिविटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, गॉड की एक्टिविटी को शेयर करना है। हिज एक्सटर्नल लाइफ ऑफ प्योर कंटेम्पलेशन, उसके एक्सटर्नल लाइफ को एक्सटर्नल लाइफ, कैसी एक्सटर्नल लाइफ? प्योर कंटेम्पलेशन की। कंटेम्पलेशन क्या होता है? डीप थॉट, है ना, प्योर सोच वाली जो एक्सटर्नल लाइफ है उसको शेयर करना है, ठीक है, गॉड की। तो इट इज, ये इज क्या है? बी है, और जो हमारा शेयर है ये कैसा वर्ब हो गया? क्योंकि मैंने बोला आगे व्हाट आ गया है ना, आगे आ गया द एक्टिविटी ऑफ हिमसेल्फ, क्या शेयर करना है? द एक्टिविटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, तो वो शेयर करना है, तो ये कैसा हो गया? टीवी हो गया। टीवी है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, पूरा ऑब्जेक्ट का फ्रेज है, ऑफ गॉड हिमसेल्फ, हिज एक्सटर्नल लाइफ, हिज क्या है? एडजेक्टिव, एक्सटर्नल में एल आ रहा है, ये भी एडजेक्टिव है, लाइफ नाउन है, उसके लिए आया है, ऑफ प्योर कंटेम्पलेशन। किसी भी वर्ड में अगर शन लगा हुआ होता है लास्ट में तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, तो ये नाउन है। और प्योर क्या है? कैसा कंटेम्पलेशन? प्योर, तो प्योर कंटेम्पलेशन। तो हमारा पैसेज यहाँ पे खत्म हो गया है, पैसेज खत्म हो गया, पूरा एनालिसिस कर लिया इसको हमने। कल के सेशन में फिर से मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेशन में। थैंक यू।